आपको याद होगा कि साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट खरीदने की डील की थी, जिसके बाद साल 2019 से भारत को फ्रांस से रफाल फाइटर जेट मिलने शुरू हो गए थे। उस समय इस डील की कीमत भारतीय रुपयों में लगभग 49,000 करोड़ रुपए थी। इस हिसाब से भारत को मिलने वाले एक रफाल फाइटर जेट की कीमत 1650 करोड़ रुपए के आसपास आती है। यह फाइटर जेट तब भी काफी महंगा था और आज भी काफी महंगा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी पिछले हफ्ते यह खबर आई थी कि HAL को भारतीय वायुसेना के लिए 12 नए सुखोई 30 फाइटर जेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसकी कीमत 13,500 करोड़ रुपए थी। यानी सुखोई फाइटर जेट, जो कि रफाल से बड़ा फाइटर जेट है, इसकी एक यूनिट की कीमत आज भी लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि एक भारतीय रफाल की कीमत 2016 में यानी आज से लगभग 8 साल पहले 1650 करोड़ रुपए थी। आज की डेट में अगर हम देखें तो एक रफाल फाइटर जेट की कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। और रफाल की कीमत इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये अपनी श्रेणी में कमाल का फाइटर जेट है। इसकी खूबियों को अगर मैं आपको बताने गया तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। लेकिन एक और कारण है भारतीय रफाल की कीमत ज्यादा होने का, और वो कारण है इसमें लगने वाले हथियार, खास तौर से इसमें लगने वाली फ्रांस की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए भारतीय रफाल में लगने वाली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसका नाम मीटियोर मिसाइल है, इसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है। एक और मिसाइल है जिसको MICA कहा जाता है, यह भी फ्रांस द्वारा बनाई गई एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे रफाल फाइटर जेट में लगाया जाता है। MICA एक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 60 से 80 किलोमीटर तक की है और इसकी एक यूनिट की कीमत 15 से 17 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। अब भारत के आगे समस्या ये थी कि चलो, हमारी वायुसेना को एक मल्टी रोल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट की बहुत जरूरत थी और हमने इसे 36 की संख्या में भारी भरकम धनराशि खर्च करके फ्रांस से खरीद भी लिया। लेकिन खरीदने के बाद ऐसा क्या किया जाए जिससे रफाल की ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जा सके। इसके लिए सबसे प्रमुख उपाय यह था कि भारत रफाल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाली फ्रांस से आई BVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को अपनी स्वदेशी मिसाइलों से रिप्लेस करे, और अब ऐसा जल्द ही होने भी जा रहा है, क्योंकि खबर ये निकल के आई है कि अब भारत के रफाल फाइटर जेट में MICA मिसाइल की जगह स्वदेशी अस्त्रा MK1 मिसाइलों को लगाए जाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। अस्त्रा MK1 मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर तक की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.5 मैक की है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड के बहुत क्लोज है। ये 20 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक टारगेट को तबाह कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, इसकी एक यूनिट की कॉस्ट सिर्फ 7 से 8 करोड़ रुपए है, जो कि फ्रांस की MICA मिसाइल के आधी के बराबर है। मतलब स्पीड में, मारक क्षमता में, रेंज में, फायर पावर में और कीमत में हर लिहाज से अस्त्रा MK1 मिसाइल फ्रांस की MICA मिसाइल से बेहतर है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन के साथ एक कोलैबोरेशन किया है अस्त्रा MK1 को भारत के रफाल फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने के लिए। इसमें डिसॉल्ट कंपनी का काम होगा कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के पैचेस को डेवलप करेगी जिसकी सहायता से रफाल के ऑनबोर्ड सिस्टम का अस्त्रा मिसाइल के साथ एक सीमलेस कम्युनिकेशन हो पाएगा। मिड 2025 के आसपास अस्त्रा को रफाल में लगाकर इसके कैप्टिव ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। इन कैप्टिव ट्रायल्स में अस्त्रा को रफाल से फायर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि अस्त्रा मिसाइल को रफाल में लगाने से रफाल के किसी सिस्टम और इसकी एरोडायनेमिक्स पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। कैप्टिव ट्रायल के सफल होने के बाद और डिसॉल्ट कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अस्त्रा मिसाइल के रफाल से लाइव फायर ट्रायल्स किए जाएंगे, जिसके सफल होते ही सभी भारतीय 36 रफाल जेट में फ्रांस की MICR मिसाइल को अस्त्रा MK1 मिसाइल से चरणबद्ध तरीके से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आप लिख कर रख लीजिए कि आने वाले कुछ सालों में मीटियोर BVRAAM मिसाइल को भी अस्त्रा की आने वाली जनरेशन की मिसाइल से रिप्लेस किया जाएगा।
हो सकता है कि अब आप में से कुछ लोग कहें कि मीटियोर की रेंज 200 किलोमीटर की है और भारत की अस्त्रा MK1 की 110 किलोमीटर और MK2 की रेंज 150 किलोमीटर की है, तो फिर मीटियोर को भारत अस्त्रा से कैसे रिप्लेस कर पाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अस्त्रा मार्क 3 को बनाने का काम DRDO द्वारा अभी किया जा रहा है और अस्त्रा MK3 की रेंज फ्रांस की मीटियोर मिसाइल से मीलों आगे होगी। अस्त्रा MK3 को 350 किलोमीटर की रेंज तक मार करने के लिए बनाया जा रहा है और जिस दिन यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, भारत मीटियोर को भी अस्त्रा MK3 से रिप्लेस करेगा ही करेगा। और रफाल में फ्रेंच BVRAM मिसाइलों को भारतीय BVRAM मिसाइलों से रिप्लेस करने के पीछे एक वजह और भी है और वो ये है कि वो देश जिन्होंने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट खरीदे हैं, उन देशों को ये बताना कि आप अपने रफाल के लिए महंगी फ्रेंच मिसाइलों को छोड़कर सस्ती BVRAM मिसाइल भारत से खरीद सकते हैं। यानी भारत अस्त्रा मिसाइल लगाकर अपने रफेल फाइटर जेट की ऑपरेशनल कॉस्ट तो कम करेगा ही करेगा, पर साथ ही साथ दूसरे देशों को भी इसे एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहा है। इससे जमकर कमाई करने का प्लान भी है, यानी एक पंथ दो काज। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या कहना है रफाल फाइटर जेट में स्वदेशी BVRAM मिसाइलों को लगाने के भारत के इस कदम के बारे में। क्या आपकी नजरों में भारत का ये एक अच्छा मूव है या नहीं, कमेंट करके मुझे तुरंत जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए इस समय FCAT की भर्ती चल रही है। FCAT 01/2025 रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर 31 दिसंबर रात तक चालू हैं, जिसमें फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, NCC, मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके वेबसाइट को नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।